दोस्तों नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भूख का ज़्यादा लगना, इंक्रीज एपिटाइट, हंगर। भूख का बड़ा ज़्यादा लगना या बड़े हुए होना, इसकी पैथोफिजियोलॉजी कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि हाइपोथैलेमस की असामान्य गतिविधि। हाइपोथैलेमस भूख और तृप्ति को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हार्मोनल असंतुलन, इम्बैलेंस हार्मोनल, जैसे कि लेप्टिन और ग्रेलिन के असंतुलन भूख को बढ़ा सकता है। पाचन तंत्र की समस्याएं जैसे कि पाचन तंत्र की समस्याएं भूख को बढ़ा सकती है। मानसिक और भावनात्मक कारक जैसे कि तनाव, चिंता भूख को बढ़ा सकते हैं। अधिक भोजन की आवश्यकता महसूस होना, भूख की अधिकता महसूस होना, वजन का बढ़ना, पाचन समस्याएं इत्यादि होना। आइए हम चलते हैं कि इसमें होम्योपैथी की दवाइयाँ क्या हैं और उसके लक्षण क्या हैं। पहली जो औषधि है वो है एबिस कैंडेंसिस। इसके लक्षण कुछ इस प्रकार हैं कि अत्यधिक भूख लगता है और अत्यधिक खा लेने की प्रवृत्ति होती है, बच्चे में या बड़ों में या फिर बूढ़ों में। एब्रोटेनम, अत्यधिक भूख और भोजन करने के बाद भी शरीर दुर्बल होता है। खाना तो हम खूब खाते हैं लेकिन बदन में लगता नहीं है और फिर भी हम दुबले पतले ही नज़र आते हैं। एसिड फ्लोर, हमेशा भूख लगे रहना, ठंडा पानी पीने की इच्छा, पेट हमेशा खाली लगना, रोगी हमेशा खाता रहे और खाने के बाद राहत होता है। एसिड फॉस के लक्षण कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि कुत्ते के जैसे भूख से जग जाना। आदमी सोया हुआ है लेकिन भूख इतना तेज लगा है कि वो जग जाता है, उठ के बैठ जाता है। एलियम सिपा, खराब पानी से भयानक भूख की शिकायत होती है तथा रोगी को बहुत अधिक खाना खाने की आदत होती है। ये एलियम सिटाइवा की मुख्य लक्षण है। एनाथेरम म्यूरेटिकम, रुग्ण भूख, रात में खाने के लिए उठता है, रोगी को कृमि की शिकायत होती है, ट्रिप वॉर्म का होना होता है। अर्जेंटम मेटेलिकम, पूरा खाना खाने के बाद भी रोगी को भूख लग जाता है। अर्जेंटम मेटेलिकम की ये लक्षण हैं कि पूरा खाना खाने के बाद में भरपेट उसने खाना खा लिया, उसके बाद भी उसको भूख लग गई। आर्सेनिक एल्बम, रोगी को खाना पड़ता है, यदि भोजन ठंडा हो जाने पर तंग करता है तो इसे देना चाहिए। पेट में जलन भी महसूस होती है। आर्सेनिक एल्बम की ये लक्षण है। एरम ट्राइफिलियम, नाश्ता करने के बाद पेट में खालीपन होना महसूस होता है। आइए हम देखते हैं आगे कि आगे में और क्या है। रोगी को भोजन से भूख नहीं बुझती, ये कैनाबिस इंडिका की लक्षण है। रोगी को जितना भी खिला दो उसकी भूख नहीं मिटती। आगे हम देखते हैं आगे की औषधि है सीना, जो बच्चों के लिए है। ये बच्चों की बहुत ही कारगर दवाई है। बच्चों को खाना खाने के बाद राहत मिलती है। बढ़ी हुई भूख जिसके कारण पेट के कीड़े हों, अगर पेट में कीड़े हैं और उससे बहुत ज़्यादा भूख लगती है, ऐसे में सीना औषधि बहुत ही कारगर सिद्ध होती है।
जल्दी जल्दी खाने से भूख का लगना, जल्दी खाता भी है उसके बावजूद भी भूख लग जाती है। कोलोसेंट, तेज भूख लेकिन खाना खाने के बाद एसिडिटी होना। यूप्टोरियम परफोरेटम, रुक रुक कर बुखार होने के साथ तेज भूख का लगना। इधर बुखार भी है, रुक रुक कर बुखार भी आता है और बहुत तेज भूख भी लगती है। सेरम मेटेलिकम, रोटी और टमाटर खाने की इच्छा, इसके साथ ही भूख का बहुत ज़्यादा बढ़ना सेरम मेटेलिकम की ये मुख्य लक्षण है। गुल्थेरिया, बहुत तेज भूख का लगना, भूख इतनी तेज है कि बर्दाश्त नहीं होती। ग्रेटियोला, ग्रेटियोला ऑफिशियलिस, भोजन के बाद भूख का लगना, पेट में हमेशा खालीपन के साथ महसूस होना। ग्रेटियोला औषधि की ये लक्षण हैं। हाइड्रेस्टिस बहुत बड़ी दवा है। रोगी का पाचन दोषमुक्त होता है, दोषयुक्त होता है। पाचन में बहुत सारी गड़बड़ियाँ होती हैं। भूख पर भोजन के प्रति घृणा, यह लक्षण इस दवा की खास विशेषता है। हायोसाइमस, मिर्गी के दौरे से पहले अचानक तेज भूख का लगना। हायोसाइमस की ये मुख्य लक्षण है। मिर्गी का दौरा पड़ता है, उसके पहले उसे बहुत तेज भूख लगती है। इग्नेशिया अमारा, धूम्रपान करने की आदत के कारण भूख का बढ़ा होना। आयोडम, राक्षसी भूख, हर 3-4 घंटे पर खाना खाना चाहता है। अगर नहीं खा लेता तो उसे बेहोशी अनुभव होने लगती है। कितना भी भोजन कर ले वह हमेशा भूखा रहता है। ये आयोडम के मुख्य लक्षण हैं। लैक कैनाइनम, भूख में वृद्धि, इतनी भूख कि उसकी भूख को संतुष्ट नहीं कर सकते। लैकेसिस, रोगी के पेट में दर्द के साथ भूख में वृद्धि, इधर पेट में दर्द भी हो रहा है और उधर भूख भी लग रही है एक ही साथ। लाइकोपोडियम, रोगी को भूख बहुत तेज लगती है लेकिन थोड़ा सा ही खाने में उसकी भूख शांत हो जाती है। अमाशय के कैंसर से भूख का बढ़ जाना, यह है मर्कौर की मुख्य लक्षण। नट्रम कार्ब, दोपहर में पेट का गड्ढा खाली खाली सा लगना, लगता है कि पेट मेरा भरा ही नहीं है, एकदम खाली हो गया है। ऐसे में भूख लग जाती है। पुरानी पेचिश के कारण भूख का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, ऐसे में नक्स भूमिका औषधि बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। ओलियम जेकोरिस, सूखे रोग के बच्चों में भूख बढ़ी हुई रहती है। ऐसे में ओलियम जेकोरिस औषधि बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। जब बच्चे को सूखा रोग हुआ हो तो ये दवा ओलियम जेकोरिस औषधि रामबाण का कार्य करती है। पेट्रोलियम, मल के तुरंत बाद भूख का लगना, भूख के साथ डायरिया का होना। पेट्रोलियम औषधि के ये मुख्य लक्षण हैं। डायरिया भी होता है और भूख भी लग जाती है। फास्फोरस, तेज भूख लगना, खाना खाने के बाद सब चीज़ खट्टा खट्टा मालूम होता है। ये फास्फोरस औषधि के मुख्य लक्षण हैं। रस्टॉक्स, भूख के बिना खाना खाते रहता है। ये रस्टॉक्स के मुख्य लक्षण हैं। सल्फर, भोजन के समय
से 1 घंटे पहले, खास करके 11 बजे यदि रोगी को भोजन नहीं दिया जाता तो उसको कमजोरी महसूस होने लगती है। हाथ की हथेली, पैर के तलवे और सिर में जलन होती है और हमेशा एक उबकाई सी लगी रहती है। ये सल्फर औषधि के मुख्य लक्षण हैं। वेट्रम एल्बम, गर्भावस्था के दौरान बार बार पेशाब आने के साथ भूख का बढ़ जाना। अक्सर स्त्रियों में, महिलाओं में ये लक्षण पाए जाते हैं। जिंकमेट, अंगों में कमजोरी की अनुभूति, कमजोरी भी रहती है और साथ में भूख बढ़ी हुई भी होती है। दोस्तों, ये इंक्रीज्ड एपेटाइट, भूख का बढ़ा होने पर एक संक्षिप्त विवरण थी। आशा है इसे आप पसंद करेंगे। अगर अच्छा लगे तो अपने मित्रों को अवश्य भेजें। जय हिंद, नमस्कार। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव एनीमैन।